हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही प्यारा सवाल है और इसको टफ सवालों में इसकी गिनती होती है, ठीक है ना। तो इस टफ सवाल को एक इतना आसान सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, ठीक है ना। तो सोल्यूशन को आपको पूरा देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है 26,000 की एक धनराशि इस प्रकार दो भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है। यहाँ पे जो हमारा मूलधन है आपका 26,000 है, इसी को हम दो भाग में विभाजित करके उधार दे रहे हैं, ठीक है ना। इस सवाल में पहले भाग में हम लोग 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरे भाग पर हम लोग 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दे रहे हैं। और दोनों कंडीशन में जो ब्याज मिलता है वो आपका बराबर है, ठीक है ना। तो देखो, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इस सवाल के लिए, ठीक है। देखो, सब मैंने लिख रखा है। मूलधन आपका 26,000 है, पहले उसको 5% ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा टोटल आपका, 5 को 3 से गुणा करिए, कितना मिलेगा, 15% आपका ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। तो 15% को अगर आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 15 बटे में आपका 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 बटे में आपका 20, 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। इस फ्रैक्शन को रीड करना मैं आपको सिखा चुका हूं। यहाँ पे नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है ना। और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये आपकी इंटरेस्ट होती है, आपकी ब्याज, ठीक है ना। सेम चीज आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे 6% 4 साल के लिए है, तो टोटल कितना बनेगा आपका 24% ब्याज बनेगा, ठीक है ना। 24% को आप क्या लिख सकते हैं, 24 बटे में आपका 100। ये देखो 4 से कट रहा है तो कितना हो गया, 6 बटे में आपका 25, ठीक है ना। तो नीचे वाला तो आपका मूलधन है आपका, ठीक है ना। अगर आप इसको P1 मान लें तो ये आप P2 हो गया, ठीक है ना। और ऊपर वाला आपका ब्याज है, ठीक है ना। देखो, सवाल में आपसे क्या बोला है, दोनों कंडीशन में ब्याज बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ब्याज आपका 6 है और यहाँ पे आपके 3 है, तो इसे हमें 6 बनाना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करिए आप, 2 से आप गुणा कर देंगे तो 6 बन जाएगा। तो मैथ में क्या होता है, जब ऊपर गुणा किए तो नीचे भी आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, इसको भी 2 से आप गुणा कर दीजिए। अब देखो, यहाँ पे भी ब्याज आपका 6 हो गया और यहाँ पे भी ब्याज आपका 6 है, ठीक है ना। तो आपको P1 और P2 की वैल्यू अब मिल चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जो P1 है आपका ये कितना है आपका, 20 दूनी कितना है आपका 40, ठीक है ना। और P2 की वैल्यू कितनी है आपकी 25, ठीक है ना। देखो, मैं यहाँ पे ज्यादा नीचे ना हो जाए, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे। देखो, P1 अनुपात है आपका P2, ठीक है ना। ये कितना है आपका 40 अनुपात है आपका 25, ठीक है ना। तो चाहो तो आप 40 और 25 को लेके सॉल्व कर दो, नहीं देखो इनका रेशियो ले लो ना तो ये कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रेशियो जब आप देखो 5 से कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 5 8 40 और 5 5 25, 8 अनुपात 5 आया रेशियो, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे जो मूलधन का एडिशन है वो कितना आया आपका 13, और सवाल में कितना दिया हुआ है आपका 26,000, तो इस 13 की वैल्यू आपको 26,000 दी हुई है, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000, ठीक है ना। तो इसी 2,000 से हम 8 और 5 को गुणा कर देंगे तो आपको पहला और दूसरा भाग मिल जाएगा। तो जब 2,000 से 8 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी आपका 16,000, ठीक है ना। और जब इस 2,000 से इस 5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 16,000 आपके P1 की वैल्यू है, पहले भाग की वैल्यू है, और 10,000 आपके P2 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो देखो, आपसे क्या पूछा है, पहले भाग की राशि आपसे पूछा है, तो क्या है आपकी 16,000, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, इसको आप नॉर्मल एकदम फ्रैक्शन से कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले की किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। ये इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है। एक ही सवाल को आप 2 3 बार कर लीजिए, ये सवाल एग्जाम में एज इट इज आते हैं, ठीक है ना, कुछ भी इनमें बदलाव नहीं होता है। अगर आप इस सवाल को कर लेंगे तो एग्जाम में आसानी से आप बना ले जाएंगे, ठीक।